हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वे टू राइस हब में। देखो, हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कंस्ट्रक्शन, जिसके हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमें कोई लाइन दी हुई है तो उसे किसी पॉइंट से हम किसी पर्टिकुलर रेशियो में कैसे डिवाइड करें। ठीक है, और इसके हमने 2 मेथड सीखे थे। दोनों दोनों मेथड आप कर सकते हैं, दोनों ईजी हैं। एग्जाम में कोई सा भी आप लगा के आ सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम सीखेंगे कैसे हम किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें करना क्या है, हमें करनी है एक टेंजेंट ड्रॉन एक सर्कल पर, जिसमें हमें कोई पॉइंट दिया होगा कि वो टेंजेंट कहाँ से पास होनी चाहिए सर्कल की। ठीक है, टेंजेंट बेसिकली क्या होता था, जो किसी सर्कल की बाउंड्री पे किसी एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, तो हमें ऐसी टेंजेंट बनानी है। इसमें हमें 2 कंडीशन देगा। ये एक बार क्या करेगा, सेंटर देगा आपको। ठीक है, आपको सेंटर नोन होगा और एक बार सेंटर अननोन होगा। ठीक है, चलिए पहले नोन वाला करके देखते हैं। तो आपके पास क्या है, when center is given, ओके। चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपको पहले एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कोई पॉइंट पी लेना है आपके सर्कल पर और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्या हो गया, रेडियस लेनी है, एक पॉइंट पी लेना है और उस पर कंस्ट्रक्ट करनी है आपको एक टेंजेंट पी पॉइंट पर। ठीक है, आप कोई पी पॉइंट ले लेंगे सर्कल पर। तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस क्या रहेगी आपकी, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए। तो हमारा स्केल है और ये मैंने ले लिया आपकी 2.5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, हम इससे पहले एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है हमें, 2.5। क्लियर है? मान लो ये पॉइंट हमारा सेंटर हो गया, सेंटर का नाम हो गया ओ। ठीक है, हम कोई पॉइंट लेंगे पी। सपोज कीजिए वो पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया पी। आप क्या करोगे, रेडियस को इस पॉइंट पी को ज्वाइन कर दोगे पहले, सेंटर को इस पॉइंट पी को। ठीक है, ये आपकी रेडियस होगी ओपी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है इस लाइन पर। किस लाइन पर, जो रेडियस आपको ओपी दी हुई है ना, इस पर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर जैसे बनाना नहीं आता है तो पहले परपेंडिकुलर बनाना सीखते हैं, फिर इस पर आते हैं। ठीक है, देखो, अगर हमें कोई गिवन लाइन दी है, उसका हमें परपेंडिकुलर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई लाइन ले ली। ठीक है, इस पर मैं कोई भी एक ऐसे करके स्मॉल सर्कल बना लूँगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक इस तरफ से आर्क लगाएंगे हम, एक हम इस तरफ से आर्क लगाते हैं। इसके इस पॉइंट से हमें 2 आर्क मिल जाते हैं। देखा जाए तो इधर अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये 60 डिग्री का आर्क है, ये 120 का। ठीक है, ऐसे इधर से देखूंगा तो ये 60 का है, ये 120 का। तो हमें 2 आर्क ऐसे लगा लेने हैं। इतना क्लियर है? इसके बाद एक आर्क इस पॉइंट से ऊपर और एक आर्क इस पॉइंट से उस ऊपर वाले आर्क को कट करता हुआ। ठीक है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता है वो देख ले एक बार, है ना। तो ये हम यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देंगे।
इस तरीके से बनता है आपका परपेंडिकुलर किसी भी लाइन पर, ठीक है। इतना क्लियर है। एक आर्क इस तरफ से, फिर एक आर्क इस तरफ से, दोनों का जहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे आर्क दोनों, वहाँ से आपको लाइन को ज्वाइन कर देना है। ये आपकी 90 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है। तो हमें यही काम उस लाइन पर करना है, रेडियस पर, ओपी पर। तो चलिए, तो वही काम करेंगे। हमें इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है या परपेंडिकुलर बनानी है इस तरीके से। तो हम इसे लेंगे सेंटर पहले, है ना। तो ये सेंटर लेके एक छोटा सा सर्कल बना दिया हमने। अब एक आर्क हम इस पॉइंट से लगा देंगे, एक आर्क हम ऐसे, अच्छा वहाँ से भी लगा सकते हैं और इसको भी यहाँ से दोबारा 120 बनाना है ना, मैं तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस आर्क से एक आर्क ऊपर लगाना है और दूसरे वाले आर्क से इस आर्क को कट करता हुआ एक आर्क बनाना है। यहाँ पर हमें दोनों आर्क कट करते हुए दिख जाएंगे। बस क्या है, उसको ज्वाइन कर देना है आपके उस पॉइंट से जहाँ से आप 90 डिग्री एंगल बनाना चाहते हैं। इतना क्लियर है। तो ये आपकी टेंजेंट जो है बन गई है, ठीक है। किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। इतना क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वो सर्कल बनाया जो रेडियस दी हुई थी उसका। उसके बाद हमने उसके सेंटर से एक रेडियस बना दी पी पॉइंट तक। पी पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं पूरी सर्कमफ्रेंस पर, कहीं भी, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बनाया पी पर, यानी कह सकते परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। अच्छा, ऐसा किया क्यों हमने, तो आपको याद होगा हमने सर्कल चैप्टर में किया था अभी, इससे पहले हमने सर्कल ही किया था। उसमें आपने सीखा था कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, पढ़ा था। तो जब आप ये रेडियस ले रहे हो, ये वाली लाइन, तो जो टेंजेंट होगी वो इसके परपेंडिकुलर ही आनी चाहिए। तो मैंने बस वही लिया, रेडियस हमें मिल गई थी क्योंकि हमें सेंटर गिवन था, तो हमने वहाँ से उसको रेडियस को बना के एक परपेंडिकुलर बना दी उस पर, तो बन गई आपकी टेंजेंट। इतना क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब ऐसा एक टाइप देखते हैं जिसमें आपको सेंटर गिवन नहीं है, क्योंकि वो सेंटर देगा एक केस में और एक केस में सेंटर को नहीं देगा, ठीक है। देखो इस बार हमसे क्या कहा गया है कि आपको, आपके पास सेंटर जो है वो नहीं है, द सेंटर इज़ नॉट गिवन। तो इस बार सेंटर का केस नहीं है हमारे पास, और हमें उस सर्कल पर एक टेंजेंट बनानी है किसी पॉइंट पी पर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेक अ पी ऑन इट। कोई पॉइंट पी लेना है उस पर, विदाउट यूजिंग द सेंटर, बिना सेंटर का यूज़ किया आपको एक टेंजेंट बनानी है पी पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही काम हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का। देखो यहाँ ना इसने 5 सेंटीमीटर रेडियस बोला है, किसी किसी क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, बोलेगा बैंगल से सर्कल बना दो या किसी और चीज़ से सर्कल बना दो, फिर उस पर बनानी है। तो वैसे भी इसने बोल दिया कि सेंटर यूज़ करना नहीं है, ठीक है। तो सेंटर से चाहे आप बना रहे हो रेडियस लेके 5 सेंटीमीटर, लेकिन वो सेंटर यूज़ नहीं करोगे आप, ठीक है। तो देखिए पहले 5 सेंटीमीटर लेंगे रेडियस, अब इसका इसी रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो हमने ये 5 सेंटीमीटर का एक जो है सर्कल बना लिया। हमारे पास इसका सेंटर है लेकिन हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप कोई भी एक कॉर्ड बना लोगे, ठीक है, किसी भी लेंथ की। तो मैंने एक कॉर्ड बना ली, और हमें पी पॉइंट बनाना था, समझ लो इस पॉइंट को पी मान लिया मैंने, इसको कुछ और मान लेते हैं हम क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, देखो कॉर्ड क्या करती है, कॉर्ड एक सर्कल को माइनर आर्क और मेजर आर्क में डिवाइड करती है, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट लेना है मेजर आर्क पर, कहीं पर भी ले सकते हो आप वो पॉइंट, तो मैंने यहाँ ले लिया आर, ठीक है। अब क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है, यानी कि एक ट्राइंगल फॉर्म कर देना है। तो पी से आपने आर को ज्वाइन करा दिया,
और आर और क्यू को ज्वाइन कर दिया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा आपको करना क्या है। अब ये जो एंगल बना है ये वाला, क्या नाम है इसका, एंगल पी आर क्यू, जो एंगल बना है इसी एंगल का इक्वल एंगल आपको इस पॉइंट पर बना देना है। ठीक है, क्यू पी और जो आप साइड लोगे एक्स, जो एंगल बन के आएगी, तो वो एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बना देना है। ठीक है, इक्वल एंगल कैसे बना देते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था ये। देखो, जब हम पैरेलल लाइंस बना रहे थे, आप यहाँ से कोई भी एक एंगल ले लोगे, ये आपने ये ले लिया। ठीक है, अब इसी सेम मेज़रमेंट को लेकर आप पी पॉइंट से एंगल बनाओगे। ठीक है, ये सेम मेज़रमेंट लिया हुआ है। अब क्या करना है आपको इस एंगल के इक्वल बनाना है ना। तो एक यहाँ पर जहाँ पर इसने कट किया इस लाइन को, और एक इस लाइन को जहाँ पर कट किया है, उसकी डिस्टेंस ले लोगे। ठीक है, और उतने ही डिस्टेंस से इस पॉइंट से एक आर्क लगा दोगे इस पर। ठीक है, ये बन गया, आर्क लग गया। अब वो क्या करना है, लास्ट पी पॉइंट से उसको ज्वाइन कर देना, आपका वो एंगल जो है आपको मिल जाएगा। और ये टेंजेंट हमें मिल गई। ठीक है, समझ आया, कुछ समझ आया? इसको मैं कोई भी नाम दे दूं ए, तो हमारा एंगल पी आर क्यू हमने बना दिया बराबर एंगल क्यू पी ए के। ठीक है, इसे एडजेसेंट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। दोबारा से समझिए, हमने क्या किया, हमने कोई भी कॉर्ड बनाई थी पी क्यू, और मेजर आर्क पर फिर एक पॉइंट लेकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया। तो मेजर आर्क पर जो एंगल बनाया है बाकी दो कॉर्ड्स ने, पी और क्यू की से जाने वाली कॉर्ड्स ने, पी क्यू पॉइंट से जो कॉर्ड्स जा रही हैं आपकी, जैसे ये क्यू है, इससे कॉर्ड जा रही है आर तक, पी से ये कॉर्ड जा रही है क्यू आर तक। ठीक है, इन दोनों जो ये जो एंगल बनाया है आपका पी आर क्यू, इस एंगल के इक्वल एंगल आपने यहाँ एक फॉर्म कर दिया पी पर। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल बना उसे हमने ज्वाइन कर दिया, वो हमारी टेंजेंट बन गई। अच्छा, अब ये एंगल बराबर कैसे है, तो इसका प्रूफ है जो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ समझ लेते हैं एक बार, है ना। तो चलिए एक बार प्रूफ समझ लेते हैं इसका, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कैसे हुआ। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, तो पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें एक बार। वैसे इस बार ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कट गए हैं, आएंगे नहीं, लेकिन हम समझने के लिए लिखते जाते हैं। तो हमने क्या क्या किया था, सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया था, क्योंकि उसने बोला था कि सर्कल बनाइए 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, सबसे पहले हमने ये काम किया था। सेकंड, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कोई भी एक कॉर्ड ले ली थी पी क्यू। तो पहले हमने एक पॉइंट पी मार्क किया, उसके बाद हमने एक कॉर्ड बना दी। ठीक है, इतना। फिर हमने क्या किया, हमने एक आर पॉइंट लिया मेजर आर्क पर, तो एक पॉइंट लिया आर, ऑन मेजर आर्क। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने ज्वाइन करा दिया पी आर और क्यू आर को, ताकि ट्राइंगल फॉर्म हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर था। फिर हमने क्या किया, हमारे जो एंगल बना था पी क्यू आर, इसी के इक्वल एंगल आपने यहाँ फॉर्म कर दिया। तो ये मेरा एंगल है क्यू पी है, मैंने इसे बनाया है बराबर किसके, एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, ये वाला जो एंगल है आपका पी आर क्यू, इसके बराबर आपने इस वाले एंगल को बना दिया है। ठीक है,
उसके बाद क्या था, बन गया हमारा टेंजेंट। ये बन गई हमारी, है ना। बस यही आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे। अब जरा इस थ्योरम का हम प्रूफ समझ लेते हैं कि ऐसा किया क्यों हमने, ये बराबर एंगल कहे कैसे, है ना। तो चलिए, तो देखो मैंने यहाँ पर कोई भी एक सर्कल बना रखा है किसी भी रेडियस का, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ रेडियस से मतलब नहीं, हमें एंगल बराबर प्रूफ करने हैं। वो मैंने क्या किया, एक कॉर्ड बना ली कोई सी भी, सेम अभी जो किया था तो उसे पी और क्यू ही ले लेते हैं, है ना। और एक यहाँ पर आर पॉइंट लेकर उन्हें ज्वाइन कर दिया। और एक इस तरफ आपका ज्वाइन कर दिया। क्लियर है, ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। अब ये जो एंगल बना था, ये एंगल हमें बराबर प्रूफ करना है किस एंगल के, यहाँ जो एक टेंजेंट बन रही होगी, टेंजेंट थोड़ी ऐसी जाएगी, इस टेंजेंट के इस एंगल के, ठीक है। इतना क्लियर है, हमें ये बराबर प्रूफ करना था। इसे बराबर प्रूफ करके तो हम वो वाला कंस्ट्रक्शन कर पाए। तो आपको करना क्या है, आप ना पहले एक कंस्ट्रक्शन करो। आप इस पी पॉइंट से, जो हमारा सेंटर है, देखो कंस्ट्रक्शन में हमें सेंटर नहीं लेना था, यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल अलग चीज़ है, हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो लेंगे। इस सर्कल का ही एक क्वेश्चन है असल में। तो हमने इसे पी पॉइंट से ज्वाइन करा दिया, ओ और क्यू को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ज़रूरी करना है। अब समझो बात को, इसका प्रूफ देखो। हम देखें तो हमारे पास क्या है, देखो ये जो पी पॉइंट है एक सर्कल पर और इस सर्कल पर क्यू पॉइंट है, इसने एक एंगल बनाया है सेंटर पर, ये वाला, ठीक है। और ये जो दो हैं, ये दोनों हमारी रेडियस हैं इस ट्राइंगल में। अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल देखूँ ओ पी क्यू, तो ये दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। और ये इक्वल ही एंगल सबटेंड करेंगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो गया। सपोज कीजिए एंगल हो गया आपका एक्स, ठीक है। ये भी एंगल एक्स हो जाएगा। अब जैसे अब ये जो ट्राइंगल है, इसमें इसका मेजरमेंट कितना आएगा, एंगल पी ओ क्यू का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180 होगा। तो ये दोनों एक्स हैं तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम 2x, ठीक है। तो आपका एंगल पी ओ क्यू हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल 2x। अब एक बात देखो, ये जो सर सेंटर पर एंगल बनाया गया है, ये पी और क्यू आर्क ने सबटेंड किया है, ठीक है। तो जो पी क्यू होगी, ये जो सर्कल के किसी भी पार्ट पर जो एंगल बनाएगी वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। थ्योरम थी 9th की, है ना, कि अगर कोई दो पॉइंट सर्कल पर सेंटर पर कोई एंगल बनाते हैं, तो वही दो पॉइंट जब सर्कल के किसी भी पार्ट पर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं भी एंगल बनाएंगे तो वो उसका हाफ होगा। तो एंगल पी आर क्यू कितना हो गया, इसका हाफ, तो 180 डिग्री का माइनस 2x का हाफ कितना हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो 90 माइनस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 90 माइनस एक्स। तो एंगल पी आर क्यू हमारे पास कितना हो गया, 90 माइनस एक्स, ठीक है। वो एंगल निकल आया हमारे पास पी आर क्यू 90 माइनस एक्स। अब इधर आइए, ये एक टेंजेंट है ना, ये हमने लिए कोई टेंजेंट, ये रेडियस है, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो रेडियस टेंजेंट पे कैसा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये पूरा एंगल 90 है, इसमें से आपको ये वाला एंगल निकालना है, इसका नाम दे देते हैं कोई भी टी, तो क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी कितना हो जाएगा, पूरा 90, इस 90 में से मैं से एक्स को माइनस कर दूँ तभी तो ये वाला एंगल मिलेगा मेरे को, पूरा 90 है भाई, तो इतना माइनस हो जाएगा तभी तो ये वाला एंगल मिलेगा। तो ये भी हो जाएगा 90
माइनस एक्स। देख लीजिए दोनों चीज़ आ गई हमारी बराबर कि एंगल पी आर क्यू भी 90 माइनस एक्स है और एंगल क्यू पी टी भी आपका 90 माइनस एक्स है। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल्स एंगल क्यू पी टी। इतना ठीक है। तो यही बात हमने वहाँ पर लगाई थी, ठीक है, इसी का एप्लीकेशन था, वैसा कह सकते हो आप, ठीक है। तो समझ में आ गया वो कंस्ट्रक्शन। जब हमें सेंटर दिया है, सेंटर नहीं दिया है तब भी, ठीक है। चलिए इसके आगे का हम करेंगे अगले लेक्चर में। आपने अगर अभी तक पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपने देख लें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के। उसमें आपको मैंने बताया था कि लाइन को कैसे हम किसी पॉइंट से पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे अगर हमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। देखो ये पॉइंट ना हमें सर्कल पे ही दिया गया था कि आपका एक सर्कल है, वो पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दो। तो हम रेडियस से 90 डिग्री ले लेते थे अगर सेंटर गिवन होता था, और सेंटर गिवन नहीं है तो ये वाला तरीका लगा लेते थे, ठीक है। अब हम उस पॉइंट को एक्सटर्नली लेंगे बाहर, वहाँ से हमें 2 टेंजेंट्स डालनी होंगी इस सर्कल पर, ठीक है। जैसे हमने सर्कल चैप्टर में देखा था ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, वहाँ से 2 टेंजेंट आई, तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि इसमें आगे आने वाले लेक्चर्स का आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, ओके।